प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको शेख फरीद जी की जीवनी संक्षेप में सुनाएंगे। शेख फरीद जी, जिन्हें बाबा फरीद या फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम से भी जाना जाता है, मध्यकालीन भारत के महान सूफी संत, कवि और आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म लगभग 1173 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के कोठेवाल, मुल्तान के पास में हुआ माना जाता है। उनके पिता का नाम शेख जमालुद्दीन सुलेमान और माता का नाम बीबी मरियम था। उनकी माता अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव की थीं, जिनका प्रभाव बाबा फरीद के जीवन पर बहुत गहरा पड़ा। बचपन से ही शेख फरीद जी का मन ईश्वर भक्ति, ध्यान और सेवा में लगा रहता था। कहा जाता है कि उनकी माता उन्हें नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित करती थीं और धार्मिक शिक्षा देती थीं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुल्तान में प्राप्त की और आगे चलकर प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य बने। अपने गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने सूफी साधना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। शेख फरीद जी ने अपना अधिकांश जीवन लोगों को प्रेम, दया, नम्रता और ईश्वर की भक्ति का संदेश देने में बिताया। उनकी शिक्षाएं सरल और मानवीय मूल्यों पर आधारित थीं। वे सिखाते थे कि मनुष्य को अहंकार छोड़कर सच्चाई, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। उनकी वाणी में मानवता, त्याग और आध्यात्मिकता का गहरा संदेश मिलता है। उनकी रचनाएं पंजाबी भाषा में दोहों और श्लोकों के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कई वाणियां सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल की गई हैं, जिससे उनकी शिक्षाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। शेख फरीद जी का देहांत लगभग 1265 ईस्वी में पाकपत्तन, पाकिस्तान में हुआ। आज भी उनका दरगाह लाखों लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। शेख फरीद जी ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से प्रेम, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का जो संदेश दिया, इनके द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब के लिए 134 भजन, 4 शब्द और 130 श्लोक रचे गए हैं। उनकी रचनाएं, जो मुल्तानी पंजाबी में रचित थीं, श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा शामिल की गईं, जो इस ग्रंथ की समावेशी प्रकृति को उजागर करते हैं। उनके श्लोक ईश्वर के प्रति प्रेम, सांसारिकता का त्याग, वैराग और नैतिकता पर केंद्रित हैं। वह आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक है। अपना बहुमूल्य समय निकालने और हमें सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अधिक जन्म साखियों और असली इतिहास को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।